हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल की करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले इसमें निकालना क्या है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1, x = 2। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना। यहां पे अगर आप देख रहे हो 5x - 4x² + 3, तो इसको सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? डिक्रीज ऑर्डर होता है, पावर का डिक्रीज ऑर्डर। कैसे लिखेंगे? यहां मैं लिखूंगा 4x² - 4x² + 5x + 3। ओके, अब ये पॉलिनोमियल दे रखा है तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी लिख लेना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल द वेरिएबल इन x। ठीक है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या दे रखा है? x दे रखा है आपको, तो पॉलिनोमियल इन x। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x = 0 दे रखा है। यहाँ पर जो x की जो वैल्यू दे रखी है वो 0 दे रखी है। तो आपसे पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। इट्स ओके। तो हम लोग करते हैं भाई। तो यहां देखेंगे -4, x की वैल्यू है 0 इंटू 0² प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3। तो -4 इंटू 0, 5 इंटू 0 क्या होगा? 0 होगा, प्लस 3 होगा, -4 इंटू 0, 0 ही मिलेगा, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो। 0 + 0 = 3, सॉरी प्लस 3 = क्या आएगा आपका? यहां पे 0 मिला, तो सॉरी यहां पर मुझे 3 मिला है। 3 क्या होगा? जो आपने x = 0 की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करी है वो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकला हुआ है। तो ये क्या हो गया? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। इसी तरीके से हम x = -1 को पुट करेंगे किसमें? इस पॉलिनोमियल में। तो देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि यहां पे वेरिएबल x दे रखा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे 4x² + 5x + 3। ओके, तो यहां पर x की जो वैल्यू दे रखी है x = -1, तो रखते हैं वैल्यू को। 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। तो -4, देखिए -1 का स्क्वायर क्या होता है? अगर किसी भी नंबर पे अगर इवन पावर लगी है तो वो रिजल्ट हमको प्लस ही मिलता है। तो -1 करेंगे, -1 इंटू -1 क्या होगा? +1, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो इंटू +1 आ गया। और यहां पे देखेंगे प्लस इंटू माइनस -5 बन जाएगा। क्यों? 5 बन जा 5, और प्लस इंटू माइनस माइनस बनेगा, प्लस का 3 आ गया। 4 बन जा 4, -4 -5 + 3, तो -4 -5 -4 -5 -9 + 3 क्या मुझे मिलेगा? -6। तो यहां क्या हुआ? x = -1 की वैल्यू अगर मैं इस पॉलिनोमियल में रखता हूं तो पॉलिनोमियल का मान क्या आता है? -6 आता है। तो ये क्या हो गया? द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं रफ। अब थर्ड में दे रखा है x की वैल्यू क्या दे रखी है? आपको x की वैल्यू दे रखी है यहां पर x = 2 दे रखा है। तो x = इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा? पॉलिनोमियल इन x = -4x² + 5x + 3। देखेंगे -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 + 3 क्या हो जाएगा? -4, 2 की पावर 2 4, 5 2 10 प्लस 3। अब देखते हैं 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 4 16 हो जाएगा। और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस ही आएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस 10 + 3। यहां पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है? -6 आता है और प्लस का 3 आ जाएगा। ओके, तो यहां क्या मिल गया? -3। तो -3 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो हमको इसकी वैल्यू कितनी मिली है? x = 0 रखने पर पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू कितनी मिली थी हम लोगों को? 3 मिली थी। ठीक है,
इसकी वैल्यू हमको 3 मिली, सेकंड की वैल्यू हमको -6 एंड थर्ड इज -3। ओके, अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहां पे भी देखेंगे पॉलिनोमियल 0 दे रखा है, पॉलिनोमियल इन x की वैल्यू 0, पॉलिनोमियल इन x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स को लिया गया है। यहाँ वेरिएबल्स y को लिया गया, यहाँ t को लिया गया, यहाँ x को लिया गया, यहाँ x को लिया गया है। तो हमने यहां पे लिखा पॉलिनोमियल p y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल इन y, तो यहां पे वेरिएबल्स क्या दे रखा है, y दे रखा है वेरिएबल्स, तो ये पॉलिनोमियल y के फॉर्म में होगा, y के फॉर्म में बनेगा। तो यहां पे हम लोग देखते हैं जो वैल्यू दे रखी है p0, p1 एंड सो ऑन p2 दे रखा है। अब इसका मतलब ये है कि यहां पर जो y की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 0, 1, 2 दे रखी है। तो इन दोनों वैल्यू को उठाकर, तीनों वैल्यू को उठाकर इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। तो उसके बाद इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ही निकालना है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले वैल्यू मैं रखना चाहूंगा y इज इक्वल 0। अगर y इज इक्वल 0 की वैल्यू यहां रखते हैं, y की वैल्यू 0 है, तो यहां पर पॉलिनोमियल 0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो क्या मिलेगा 0 माइनस 0 प्लस 1, तो यहां पर आपको 1 की वैल्यू गेट होती है। ठीक है ना। इसी तरीके से सेकंड में मैं रख के देखूंगा क्या दे रखा है, यहां पर मैं y की वैल्यू 1 रखना चाहूंगा। ठीक है, तो यहां पर हम y की वैल्यू 1 रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो देखते हैं y की वैल्यू अगर हम यहां पे 1 रखें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हमको गेट होती है, 1 गेट होती है। तो इसका मतलब 0 की वैल्यू में लोगों ने निकाल ली और पॉलिनोमियल अब 2 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 2, तो यहां पे क्या रखेंगे, y 2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल 2 रखने पर हम मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिलती है, 3 मिलती है। ओके, अब इसको हम लोगों ने यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने लोगों ने निकाल ली है। अब सेकंड की वैल्यू निकालते हैं। यहां पर क्या दे रखा है, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसका वेरिएबल्स t दे रखा है। कैसे, pt इक्वल 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t की पावर क्यूब। इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, माइनस t की पावर 3 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया है, पॉलिनोमियल इन t। अब यहां पे भी हम लोग देखेंगे क्या क्या वैल्यू दे रखी है। एक यहां पे t की वैल्यू 0 दे रखी है, 1 दे रखी है और 2 दे रखी है। तो यहां पे देख लेते हैं जो मुझे t की वैल्यू यहां पे रखेंगे 0, 1 एंड 2, इन वैल्यू को उठा के इसमें रखेंगे और निकालेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर t की जो वैल्यू टेक की है वो 0 ले रखी है। ओके, तो यहां देखते हैं 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2, 0 का क्यूब होगा तो क्या 0 ही मिलना है, माइनस हो या प्लस हो। ठीक है ना, तो ये भी 0 हो गया। यहां पे अगर हम देखते हैं किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही मिलेगा, प्लस 2, कितना ही 0 को ऐड कर दो वो 0 ही आना है। ठीक है ना, तो यहां मुझे क्या दे रखा है, प्लस 2,
तो बाकी के सारे नंबर्स को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आई पॉलिनोमियल की 2 आई। कब आई, जब t इज इक्वल मैंने 2 पुट किया इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो यहां पे अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, पहले हमको 2 मिली है। ओके, इस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, पॉलिनोमियल इन t माइनस टी की पावर 3 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t और प्लस 2। ओके, अब हम लोग यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो t की जगह हमने कितनी वैल्यू पुट की, 1 वैल्यू पुट की, तो p माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस, अच्छा इक्वल प्लस में दे रखा है, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, तो माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस 1 ही मिलेगा, 2 इंटू 1 प्लस 2, तो यहां देखेंगे माइनस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, अगर देखूं तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। t इज इक्वल 1 रखने पर मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 मिलती है, दूसरी वैल्यू मुझे 4 मिली है। इसी तरीके से हम t इज इक्वल 2 रखेंगे, वहां देखते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या गेट होती है। t इज इक्वल टू p2 माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस, इसको देख लेते हैं क्योंकि 2 की पावर कितनी 3 है, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, देखिएगा माइनस इंटू माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो 2 2 जा 4 इंटू माइनस 2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2 4 जा 8, कितना मिला हम लोगों को, माइनस 8। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4, 2 प्लस 2 4, क्या हो जाएगा माइनस 8, 2 4 जा 8 प्लस 4, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। ओके, इसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, ये जो वेरिएबल दे रखा है x के फॉर्म में दे रखा है, तो इसको भी कर लेते हैं। आप इसको अपने आप खुद ट्राई करेंगे एक बार, ठीक है, देखिएगा पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल x की पावर 3, और यहां देखेंगे जो आपको x की वैल्यू गिवन है 0 1 एंड 2। ओके, यहां पे पॉलिनोमियल x की पावर 3 की वैल्यू निकालनी है। अगर आप बता सकते हैं x की पावर 3 विच टाइप्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं x इज इक्वल टू 0, तो यहां पर x की वैल्यू 0 दे रखी है, तो यहां पे 0 का क्यूब क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू मुझे क्या मिली, 0 मिली हुई है। इसी तरीके से हम x इज इक्वल 1 रखेंगे, x इज इक्वल 1, इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, p1 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 मिलेगा, तो सेकेंड वैल्यू क्या मिली मुझे, अगर x बराबर 1 रखते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे 1 मिलती है। इफ अगर आप x बराबर 2 रखते हैं या 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, अगर मैंने यहां पर x इज इक्वल टू 2 पुट किया क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यू गेट 8। ओके, तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू हम लोगों को क्या मिली है भाई, 8 मिली हुई है। ओके, अगला है 4th क्वेश्चन, देखेंगे ये भी पॉलिनोमियल एंड x के वेरिएबल्स में ही दे रखा है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है px इक्वल टू x माइनस 1 एंड x माइनस 1 में दे रखा है, एक में x प्लस 1 होगा,
x प्लस 1। तो देखेंगे भाई ये आइडेंटिटी एक तरीके से a माइनस बी, अगर आप देखते हैं a प्लस बी तो क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। तो हम लोग भी इसको इसी फॉर्म में बदल देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका किस टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा, विच यहां पर देखते हैं किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा आपका। अगर आप यहां पर x बराबर 0, 1 एंड 2 को पुट करते हो, तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू यहां पे 0 पुट करेंगे। तो जब हम यहां पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखेंगे p0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 1, तो हमको क्या गेट होगा, -1 गेट होगा। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू आप x की क्या रखना चाहेंगे, x की सेकंड वैल्यू है 1, तो 1 देख लेते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग px बराबर x स्क्वायर माइनस 1 लिख, ये a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में बनाया था, तो जिससे ये क्या बना था, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना था, ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां देखते हैं आप x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर हमारा कितना रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है, तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, इसी तरीके से थर्ड में x की वैल्यू क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां देखेंगे p2 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 थे, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन था और ये सेकंड क्वेश्चन था। तो 2.2 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे देखना है कि जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है भाई, जो हमको x की वैल्यू यहां दे रखी है, क्या ये x की वैल्यू यहां पर इस पॉलिनोमियल को जीरो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, x का वो मान जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसके लिए हम लोग देख सकते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ x, इज द value of x for which the value of polynomial becomes 0। इसका भी वही मतलब निकला, जो मैंने यहां डेफिनेशन आपको लिखी है उसका भी वही मान है कि मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसपे हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे, देखिएगा पहला क्वेश्चन, यहां पर x का मान 1/3 दे रखा है, x की वैल्यू कितनी है, -1/3 दे रखी है। क्या x की जो वैल्यू है -1/3 क्या इस पॉलिनोमियल को जीरो कर रही है, ये चेक करते हैं सबसे पहले। तो देखेंगे भाई, पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है, वेरिएबल x के फॉर्म में है, तो पॉलिनोमियल इन x प्लस 1 आपको जो वैल्यू गिवन है -1/3, तो इस वैल्यू को उठा के देखेंगे, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1/3, तो p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। तो देखेंगे भाई मेरे, यहां से ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो -1 प्लस 1 तो क्या आ रहा है, 0। यस, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ये जो पॉलिनोमियल है x की वैल्यू -1/3 रखने पर ये पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ओके, तो हम बता सकते हैं -1/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा, -1/3 इज द
वैल्यू ऑफ -1/3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। -1/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, वही लिख रखा था यहां पे। मैंने क्या बोला था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो x की वैल्यू होती है जिस पे पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरी वैल्यू हम इसको कैसे निकालते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखेंगे यहां पे भी ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल्स में दे रखा है, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। तो यहां पर आपको x की वैल्यू 4/5 गिवन है, x की वैल्यू 4/5 गिवन है। ठीक है, तो यहां रखेंगे p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। यहां से 5 कैंसिल आउट हो गया तो 4 माइनस पाई। तो ये तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो नहीं बना रहा है। अगर हम यहाँ पे पाई की वैल्यू भी रख दूं 22/7 तो भी ये पॉलिनोमियल को जीरो नहीं बनाएगा। तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इट्स ओके। तो थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नो। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, यहां क्या गिवन है हम लोगों को, p in x पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल x² - 1। तो यहां पर हम लोग चेक करते हैं, यहां पे x की वैल्यू कौन कौन सी गिवन है, 1 और -1 गिवन है। चेक करके देख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे x की जो वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर -1 तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसने तो पॉलिनोमियल को 0 बना दिया x बराबर 1 रखने पर। सेकंड चेक करते हैं, x² - 1, x² - 1 अगर हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर हमको +1 ही देगा। तो यहां से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 आ गया। तो यस, तो x बराबर 1, -1 रखने पर आपका पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, 1 and -1 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहां पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन है, px x + 1 x - 2, और यहां पर मुझे x की वैल्यू कितनी गिवन है, x इज इक्वल -1 and 2, x इज इक्वल -1 and 2। देखते हैं, पहले हम लोग -1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे -1 + 1 -1 और -2। तो देखेंगे -1 + 1 क्या होता है, 0, और -1 और -2 क्या होता है, -3। अगर किसी भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आता है। तो भाई यहां पर x बराबर जो हमको -1 दे रखा है वो पॉलिनोमियल को 0 कर रहा है। इसी तरीके से हम चेक कर लेते हैं x बराबर 2 को रखने पर। अगर हम x बराबर 2 रखूं तो क्या वैल्यू मिलेगी पॉलिनोमियल की, तो p2 इज इक्वल, तो यहां पे रखेंगे क्या, 2 + 1, और यहां हो जाएगा 2 - 2, तो ये हो गया 3 × 2 - 2 0, तो ये भी 0 मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल -1 and -2 पॉलिनोमियल को क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। तो -1 and -2 आर द वैल्यू ऑफ, सॉरी, -1 and -2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
यहाँ पॉलिनोमियल इन x दे रखा है आपको x स्क्वायर, और यहाँ पर आपको वैल्यू कितनी गिवन है, हाँ सॉरी इसको भी हम लोग यस कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 0 गिवन है। तो देखते हैं x की वैल्यू 0 रखने पर पॉलिनोमियल क्या 0 बनेगा, बिल्कुल 0 का स्क्वायर 0 ही बनेगा। तो x इज इक्वल टू 0 इज द 0 पॉलिनोमियल, कह सकते हैं 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगा हमारा। इसी तरीके से हम लोग यहां पे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, P in x इज इक्वल टू LX प्लस M। यहां पर x की वैल्यू हम लोगों को गिवन है -m/l, ठीक है ना। तो यहां पर हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, -m/l इज इक्वल टू l इंटू x की वैल्यू रखेंगे तो -m/l प्लस m। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये मल्टीप्लाई में है तो ये l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा -m प्लस m, और -m प्लस m क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, इस पॉलिनोमियल को 0 कर रही है, उसी को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो वैल्यू हमको गिवन है पॉलिनोमियल की। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, px 3x स्क्वायर माइनस 1, यहां पर x की वैल्यू क्या गिवन है भाई, -1/√3, 2/√3। ओके, तो देखते हैं तो आपने यहां पर सबसे पहले आपने इस वैल्यू को रखा x इज इक्वल -1/√3। तो यहां पे देखते हैं 1/√3 -1/√3 क्या बन रहा है भाई, और यहाँ पे -1 दे रखा है। तो देखेंगे इस पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया हम लोगों ने, 3 × 1 प्लस का आ जाएगा, तो अपॉन रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा। आपको पता है ना स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो स्क्वायर हटा के 1/2 भी लिख सकते हैं, जबकि इसका स्क्वायर भी दे रखा है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर में 1 इक्वल टू 3 मिल जाएगा यहाँ से। तो ये क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया -1, तो यहां से ये कट गया, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 बन गया। देखिएगा यहां पर x इज इक्वल -1/3 रखा था, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखी, -1/3 यहाँ पे रखा, तो 3 × -1/3, स्क्वायर लगाया था x पे तो स्क्वायर चढ़ा दिया इस वैल्यू पे, तो 3 आउटसाइड में ही रह गया। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ये वाला 1 बचा यहाँ पे, और ये वाला 1 आ गया यहाँ पे, तो +1 -1 0 हो गया। इसी तरीके से हम इसकी सेकेंड वैल्यू रखेंगे। सेकेंड वैल्यू क्या है हमारी, सेकेंड वैल्यू हमारी है 2/3, 2/3 देखेंगे 2/3 x इज इक्वल 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1, तो देखेंगे 3 × 4/3 आ गया, यहाँ -1 बचा, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3। भाई यहां पे पॉलिनोमियल 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि -1/3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल बट 2/3 इज नॉट। तो इसको हम यहां पे लिख सकते हैं कि -1/3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल बट 2/3 इज नॉट। मतलब 2/3 क्या कर रहा है, ये पॉलिनोमियल को 0 नहीं बना रहा है, जबकि -1/√3 ये पॉलिनोमियल को 0 बना रहा है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है,
तो देखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 दे के रखी है। देखते हैं कि यह जो x की वैल्यू हमको गिवन है 1/2, क्या ये पॉलिनोमियल को 0 बना रही है? तो चेक करते हैं। 2 × 1/2 + 1, तो देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर जो x की वैल्यू 1/2 दे रखी है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, 1 + 1 = 2। तो कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू बना रही है, ये तो बना रही थी हम लोगों की यस, और ये बना रही थी नो, और ये भी वैल्यू हमको क्या नो दे रही है। तो मतलब इसका ये हुआ कि 1/2 जो है इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सर कैसे? देखिए यहां से सबसे अच्छा तरीका क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का। देखिएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, आप ऐसा किया करें, जैसे 2x + 1 = 0 के बराबर रख दें। तो यहाँ पे देखते हैं 2x = -1 हो गया, तो यहाँ पर x = -2। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसको कौन सी वैल्यू बनाता है? x की -1/2 जो वैल्यू होती, अगर मैं यहाँ पे रख देता तो वो ये क्या करता, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बना देता, पॉलिनोमियल 0 हो जाता। चेक कर सकते हो, देखिएगा कैसे। अगर मैंने यहां लिखा 2 × -1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -1 + 1 = 0। तो -1/2 होना चाहिए था, तभी पॉलिनोमियल ये आपका 0 हो पाता। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका। इसमें लिखा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पॉलिनोमियल आपको एक दे रखा है, पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि x के वेरिएबल्स में दे रखा है, x के फॉर्म में दे रखा है। तो ये पूछ रहा है, इसने क्या पूछा है कि यहाँ x की कौन सी वैल्यू पुट करूं जिससे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये कह रहा है आपसे। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? तो x + 5 को क्या रखेंगे, x + 5 = 0 के बराबर रखते हैं। तो x = क्या मिला मुझे, -5 मिला। तो देखते हैं कि -5 जो है x की वैल्यू जो -5 है, क्या वो पॉलिनोमियल 0 बना रही है? बिल्कुल बनाएगी। देखिएगा -5 = -5 + 5 = 0। तो क्या कह सकते हैं, -5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मुझे क्या मिला यहाँ पे, x = -5 मिला, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्या दे रखा है भाई, उसमें प्लस था, इसमें माइनस दे रखा है, कोई थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ x बराबर या px = x - 5, तो इसको क्या रखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू कौन सी रखूं, किस वैल्यू को पुट करूं जिससे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो सबसे पहले आप x - 5 = 0 के इक्वल रखेंगे, x बराबर 5 आ गया। तो x बराबर 5 जो है वो इस पॉलिनोमियल को 0 बनाएगा, 5 - 5 = 0। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्या रखा हमने यहाँ x = 5 पुट किया, जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, px 2x + 5, पॉलिनोमियल इन x = 2x + 5। तो इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 2x + 5 को 0 के इक्वल रखते हैं, जिससे ये 2x बराबर -5, x = -5/2। तो ये वैल्यू उठा के यहां रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे कितना आना चाहिए था, -5 लिखना चाहिए, सॉरी 5 लिखना चाहिए था। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, p -5/2 की वैल्यू x के स्थान पर रखने पर या x के प्लेस पे करने पर 2 × -5/2 + 5, 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल आउट हो गया, -5 + 5 = 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, x = -5 इज द जीरो पॉलिनोमियल बनेगा
इस पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। तो x बराबर या x इज इक्वल -2 वैल्यू रखने पर इस पॉलिनोमियल में, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो रहा है हमारा, 0 बन रहा है। तो -5/2 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल को 0 बनाएगा। तो x इज इक्वल -5/2, ये इसका 0 पॉलिनोमियल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, ओके। तो इसको क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे देखते हैं, ये एज इट इज करेंगे, इसको भी हम लोग सेम करेंगे, 0 के बराबर ले गए तो 3x इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 2/3। तो यहाँ मुझे x की वैल्यू कितनी मिली, 2/3। तो t 2/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3 -2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 - 2 इक्वल टू 0। तो मतलब x की जो वैल्यू है 2/3 रखने पर इस पॉलिनोमियल को 0 बना देगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आई हम लोगों की, x इक्वल टू 2/3, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये दे रखा है पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 3x। अब भाई यहाँ पे क्या रखूंगा, ये तो सिर्फ आपको लीनियर इक्वेशन दे रखा है, वो भी आपको क्या सिंगल डिजिट के साथ दे रखा है। तो 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/3, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। किसी भी जीरो में किसी भी नंबर का अगर आप डिवाइड करते हैं तो हमको 0 ही मिलता है। तो 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 पुट किया, जिससे हमारा ये पॉलिनोमियल 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, px इक्वल टू ax, px इक्वल टू ax दे रखा है। तो यहां पर जो ax वो 0 के बराबर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, ये भी वैल्यू हमारी 0 पे आकर ही रुकेगी। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। देख आप ऐसे देख सकते हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो इस जगह क्या हो जाएगा हमारा, x वैल्यू a इंटू 0, 0 बनेगा। कैसे आप देख सकते हो, ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/a, तो x इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप उठा के रख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, a इंटू 0 इक्वल टू 0, इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, यहाँ पे बता रखा है px इक्वल cx प्लस d, c इज नॉट इक्वल टू 0, तो c एंड d आर द रियल नंबर, ठीक है भाई। पॉलिनोमियल इन x cx प्लस d, तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई, इसको भी 0 के इक्वल ले जाएंगे। तो यहां हो जाएगा cx इक्वल टू -d, x इज इक्वल टू -d/c। तो चेक करेंगे भाई, यहां पर x की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, -d/c। तो c इंटू -d/c प्लस d, यहां से c कैंसिल आउट हो गया, -d प्लस d इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये हम लोगों की एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो चुकी है। तो इसका हो गया d/c। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -d/c अगर हम इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो इससे ये पॉलिनोमियल 0 आ जाता है, तो वही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। थैंक यू। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.3 नेक्स्ट सेशन में करेंगे।